Assalamu alaikum class, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so how your corona and quarantine time is going? Good or not? Okay, let's start our today's lecture. We will start lecture number 3 of our maths. Please open your books and come to the page number 4. We will start the second chapter, that is large numbers. As we were discussing numbers before, we will go on the extensive side to discuss more complex numbers. Okay, see on the page, warm up. When we see drawings of the earth and the moon, they look really close together, but they are actually far apart. The moon is approximately 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, जब भी हम कभी ड्राइंग्स देखते हैं तो हमें मून और अर्थ बहुत करीब नज़र आते हैं, तो हम ड्राइंग में क्योंकि हमने एक पेज के ऊपर शो करना है तो हम दोनों को एक ही पेज के ऊपर ड्रा करेंगे ऑब्वियसली, और बीच में हम जो डिस्टेंस है उसको लिख देंगे इतना है. तो वो कह रहा है राइट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इन द फॉलोइंग वेज. जो मून और अर्थ का डिस्टेंस है उसको आप इन फॉलोइंग वेज में लिखें. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही है, आप इसको जो है वो जस्ट कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है वो, अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम से लिखेंगे तो 400 जो आपको राइट पे नज़र आ रहा है उस 4 से पहले एक कॉमा, और उसके बाद 84 का जो 8 है उससे पहले एक कॉमा, और अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम से लिखेंगे तो 384 के बाद ओनली 1 कॉमा. तो ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म होती है प्लेस वैल्यू के एतबार से. 3 की यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू है? 3 की प्लेस वैल्यू है लाख और 100,000, तो आप लिखेंगे 300,000 प्लस 8 की क्या प्लेस वैल्यू है? 8 की प्लेस वैल्यू है 10,000. ठीक है, तो आप लिखेंगे 80,000. फिर इसी तरह से 4 की क्या प्लेस वैल्यू है? 4 की वैल्यू है 1000, तो आप लिखेंगे प्लस 4000. इसी तरह नेक्स्ट 4 की क्या वैल्यू है? इसी तरह से जो है वो 0 की फिर क्या वैल्यू? अच्छा, एक ये है 3,84,000. अच्छा, फिर नेक्स्ट 4 भी है. फिर 4 की क्या वैल्यू है? 4 की वैल्यू 100 है, तो आप 400 लिखेंगे. उसके बाद बाकी दोनों 0 हैं. ठीक है, इसी तरह से आगे वर्ड फॉर्म है. वर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे इनको दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. पाकिस्तानी वे में भी लिख सकते हैं 3,84,400. ये आपकी जो है वो पाकिस्तानी आ जाएगी. अगर इंटरनेशनल में आप लिखना चाहते हैं तो इंटरनेशनल में भी लिख सकते हैं. इंटरनेशनल में क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो है वो वंस वाला सेगमेंट आ जाता है, फिर आपका जो है वो थाउजेंड्स वाली फैमिली आ जाती है. तो ये आपकी 384,400 आपका उसके अंदर आ जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के. ठीक है जी, आगे अभी मैं आपको ये करवाता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी. आप जो है वो बल्कि सबसे पहले इसी के ऊपर आ जाएं. ये देखें, ठीक है, पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर है, जब हम उसको राइट टू लेफ़्ट उसकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो सबसे पहले वंस हैं, फिर टेंस हैं, फिर हंड्रेड्स हैं, फिर थाउजेंड्स हैं. अच्छा, ये दोनों आप सिस्टम्स को देखें यहाँ तक, और फिर 10,000 हैं. यहाँ तक दोनों सिस्टम्स एक ही जैसे हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000. 10,000 के बाद जो पाकिस्तानी सिस्टम है वो कहते हैं लैक्स, फिर उसके बाद 10 लैक्स, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर इसी तरह से खरब, इस तरह से चलता है. ठीक है, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन. ठीक है, फिर इसी तरह 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम वर्क करता है. अब देखेंगे नीचे एक नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर की तरफ आप देख लें. ये काफ़ी बड़ा नंबर है. ठीक है, जब ये नंबर मेरे पास आया 543678946331, अब मैंने क्या किया, इसको पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है. तो पाकिस्तानी सिस्टम वाले क्या करते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने राइट टू लेफ़्ट चलते हुए पहले 3 जो आपके डिजिट्स हैं उनके बाद कॉमा का यूज़ करना है. ठीक है, और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि ये फैमिलीज़ हैं
631 जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं राइट टू लेफ़्ट, ये वंस की फैमिली कहलाती है। उसके बाद थाउजेंड्स की फैमिली है 2 डिजिट्स की, जैसे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। उसके बाद लैक्स की फैमिली है 2 डिजिट्स की। उसके बाद करोड्स की फैमिली है 2 डिजिट्स की। फिर अरब्स की फैमिली है 2 डिजिट्स की। फिर इसी तरह खरब्स की फैमिली है 2 डिजिट की। तो पाकिस्तानी वे ये है कि आपने फर्स्ट 3 के बाद कॉमा और उसके बाद 2 के बाद कॉमा आपने लगाते जाना है। तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या वैल्यू है इसका। वर्ड्स के अंदर आप क्या कहेंगे, 54 अरब 36 करोड़ 78,94,631। ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहली फैमिली जिस तरह से पाकिस्तानी सिस्टम में उसी तरह है वंस की। ठीक है, उसके अंदर आपका 1, 10 और 100 प्लेस आ जाता है। फिर नेक्स्ट फैमिली थाउजेंड्स की है, उसमें 3 डिजिट आते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। पाकिस्तानी सिस्टम में दो डिजिट्स आते हैं, पर ये इंटरनेशनल सिस्टम है क्योंकि ये 100,000 तक जाता है। फिर थाउजेंड्स आगे, फिर उसके बाद मिलियंस के 3 डिजिट्स, फिर इसी तरह बिलियंस के 3 डिजिट, फिर ट्रिलियंस के 3 डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे डिजिट ही 2 बचे थे, तो बिलियंस के 2 डिजिट आ गए। अब अगर आप इसको लिखेंगे वर्ड्स के अंदर तो आप कैसे लिखेंगे, 54 बिलियन 367 मिलियन 894,631। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम है। अब देखें जी, ये लार्ज नंबर्स के बारे में कह रहा है कि वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर सना रीड द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मोर देन 200 मिलियन विच इज़ मोर देन 200 करोड्स एंड दैट ऑफ पंजाब इज़ अबाउट 11 करोड़ 12,000. She wondered how much will a crore be, and on asking the teacher she realized that crore is a large number. If Sana could spend Rs 100 a day for 250 years, she would not have spent a crore rupees. ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर का बता रहा है कि करोड़ कितना बड़ा होता है कि सना का जो है वो सना के टीचर की यहाँ पे बात की। फिर उसके बाद बताया कि अगर सना 100 रुपीज़ पर डे अगर वो स्पेंड करे 1 ईयर में कितने करेगी, 100 रुपीज़ अगर पर डे करें तो 1 ईयर में 36,500 करेगी। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आप लगा दें। ठीक है, और वो 250 ईयर्स भी अगर वो अमाउंट स्पेंड करती रहे, मतलब 250 ईयर्स का हर ईयर वो 36,500 करें और 250 ईयर्स जो है वो करती रहे, तब भी वो अमाउंट करोड़ नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि करोड़ इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एनीवेज यू हैव रीड दैट द नंबर 10 है जी, दैट द नंबर 100,000 इज़ 100,000 और 1 लाख। ओके, इट इज़ अ 6 डिजिट नंबर। अच्छा, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए 6 डिजिट नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, वो 1 लाख होता है या 100,000 होता है। ठीक है, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 99999, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 1 डिजिट नंबर 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9,999, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। ठीक है, तो इसी तरह से लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो 9,99,999। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है। और अगर आप 1 मोर देन दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, तो इसके अंदर अगर आप 1 ऐड कर लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 10 लाख बनेगा। ठीक है, इसी तरह से लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर बताया हुआ है तो वो क्या है, 99,99,999। ठीक है, और अगर उसमें 1 आप ऐड कर लेंगे तो आपका 100 बन जाएगा, 100 लाख और 1 करोड़। ठीक है, तो ये आपका 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब देखें नीचे ये कह रहा है द नंबर जो आपको दिया हुआ है 100 लाख और 1 करोड़ इज़ रेड एज 100 लैक्स और 1 करोड़। ओके जी, नीचे इसने 5 करोड़ दिया है, 8 करोड़ दिया है। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि रीड करने के 2 तरीके हैं, एक पाकिस्तानी वे है और एक इंटरनेशनल वे है, आप उससे इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये देख लें आपका
जो है वो एक यही चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा था। यहाँ पे एक नंबर है, नंबर का आपको बताया हुआ है, पहले वंस की फैमिली है जिसके अंदर वंस, टेंस और हंड्रेड्स आते हैं, ठीक है। फिर थाउजेंड्स की फैमिली है। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर थाउजेंड्स की फैमिली में 1000 और 10,000 आते हैं। फिर उसके बाद लैक्स में लैक्स और 10 लैक्स आते हैं। करोड्स में करोड्स और 10 करोड्स आते हैं। अरब्स में अरब एंड 10 अरब आते हैं, ठीक है। पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, इसके डिफरेंट होगा कि 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है वो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ये जो है वो दो सिस्टम्स की यहाँ पे बात है। आपको इसी चीज़ को अभी भी ये सिखा रहे हैं कि द फर्स्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स इज कॉल्ड यूनिट्स और वंस पीरियड। द नेक्स्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज कॉल्ड 1000 पीरियड। नेक्स्ट पीरियड आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स or is called lakhs period, and next digit who also consists of 2 digits is called करोड़ पीरियड। तो ये पाकिस्तानी सिस्टम में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब नीचे आपको इसने एग्जांपल दिए हैं, आपने कैसे किसी नंबर को पढ़ना है। लास्ट 3 के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहला जहाँ कॉमा लगाया ये आपकी वंस फैमिली है, फिर थाउजेंड्स फैमिली है, फिर लैक्स फैमिली है, फिर करोड़ फैमिली है। तो ये नंबर पढ़ना कितना ईजी हो गया, 75 करोड़ 80 लाख 72,608, ठीक है जी। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। वाइल रीडिंग अ न्यूमेरल ऑल द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रेड टुगेदर एंड द नेम ऑफ द पीरियड इज रीड टुगेदर, ठीक है। वाइल रीडिंग अ न्यूमेरल ऑल द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर एंड द नेम ऑफ द पीरियड एक्सेप्ट द वंस इज रीड टुगेदर, ठीक है। जब भी आप कोई नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, तो जितना भी डिजिट सेम पीरियड के अंदर है उनको आप इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर वाले नंबर में आप देख लें, आप जो है वो 75, जिस वक्त आप बात करेंगे पाकिस्तानी उसमें तो 75 करोड़, तो आपने इकट्ठा 75 को पढ़ा। 80 लाख, ठीक है, तो उसको इकट्ठा पढ़ा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट point. Thus, the above number is read as 75 crore 80 lakh 72,608। तो ये इसकी आपको जो है वो वर्ड्स के अंदर इनने उस नंबर को बताया। आगे आपको कह रहे हैं रिमेंबर वी डू नॉट यूज़ द वर्ड्स इंडिकेटिंग द पीरियड्स इन प्लूरल फॉर्म, दस वी राइट 75 करोड़ एंड नॉट सेम। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर एक से हो जाती है, मुझसे भी अक्सर कई दफ़ा हो जाती होगी। हमने नंबर्स के आगे एस नहीं लगाना। 55 करोड़ 29 लाख, ठीक है, एस जो है वो उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना। ठीक हो गया जी। ओके ओके जी, आगे देख लें। द पॉपुलेशन ऑफ जापान इज़ द ईयर इन द ईयर 2018 वाज अबाउट इतनी, ठीक है। अ प्लेस वैल्यू चार्ट कैन हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स मीन। तो आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट पर लिख लिए तो आपको पता चल गया ये 12 करोड़ 71 लाख 85,332 पॉपुलेशन है, ठीक है जी। ओके, आगे इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपको बताई हुई है, जो आप पहले से कर चुके हैं। तो हमारा जो लेक्चर है आज का वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें चीज़ों को अपने पास प्रैक्टिस के लिए। बल्कि मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो 11 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। फिर 11 डिजिट नंबर्स लिख के उनको पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक कॉमास लगाने हैं, फिर इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक कॉमास अलग अलग लगाने, ठीक है। और फिर पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक उनकी आपने वो जो वैल्यू है वो लिखनी है, और फिर इंटरनेशनल, ठीक है, नंबर इन वर्ड्स लिखना है, पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक भी और इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक भी। तो ये आपका काम है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।